हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपके फ्रेंड्स हमारी तरह वांगशियन लवर हो तो उनके साथ भी वीडियो शेयर करना। लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह इस 1 वीक के टाइम में विंग और वांगजी एक दूसरे से पहले से ज़्यादा क्लोज हो गए थे एंड वांगजी को समझ में आया कि विंग सच में उसकी बाकी सारी कॉन्क्यूबाइन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इस 1 वीक के टाइम में ट्रेनिंग करते टाइम यून हाओ की भी कहीं ना कहीं विंग वैनली और वैनहुआ से फ्रेंडशिप हो गई थी। उसे समझ में आया था कि विंग सच में इम्प्रेस बनने के लायक है और वो वांगजी की बाकी कॉन्क्यूबाइन की तरह पावर को लेके ग्रीडी बिल्कुल भी नहीं है। विंग और वांगजी की क्लोजनेस के बारे में पैलेस में धीरे धीरे हर किसी को पता चल रहा था और ये सारी बातें बाकी की कॉन्क्यूबाइन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, खास करके कॉन्क्यूबाइन सू को, क्योंकि सारे सर्वेंट्स जो हमेशा उसकी बात मानते थे और उसके तरफ रिस्पेक्ट के साथ देखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो वांगजी की फेवरेट है एंड अगर उसने वांगजी से कंप्लेन की तो उनकी लाइफ डेंजर में आ जाएगी। अब वो कॉन्क्यूबाइन सू को उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं देते थे और कॉन्क्यूबाइन सू विंग से बहुत ज़्यादा जेलस भी थी, क्योंकि विंग पूरे 1 वीक से वांगजी के साथ उसके क्वार्टर्स में रह रहा था, पर कॉन्क्यूबाइन सू कभी भी 10 मिनट से ज़्यादा वांगजी के चैम्बर में नहीं रुकी थी और उसे अपने सर्वेंट से ये भी पता चला था कि किस तरह विंग वांगजी के ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनिंग करता है और वांगजी भी उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करता है। जब कॉन्क्यूबाइन सू की वांगजी से मैरिज हुई थी तो उसने वांगजी से पूछा था कि क्या वो अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस वांगजी के साथ वांगजी के ट्रेनिंग ग्राउंड में कर सकती है, बट वांगजी ने उसे साफ मना कर दिया था। इसलिए कॉन्क्यूबाइन सू सोचती है कि विंग अगर इम्प्रेस बन गया है तो क्या हुआ, उसे विंग को उसका लेवल दिखाना होगा और वो ये आज ही करके रहेगी। ट्रेनिंग के बाद जब विंग रूम में जाता है तो वैनिंग उसे बताता है कि सारी कॉन्क्यूबाइंस ने उसे आज टी पर इनवाइट किया है। विंग पूछता है कि क्यों, तो वैनिंग उसे एक्सप्लेन करता है कि ये एक रिचुअल की तरह है जिसमें सारी कॉन्क्यूबाइंस एम्प्रेस को रिस्पेक्ट देने के लिए उसे टी पर इनवाइट करती हैं। ये रिचुअल पहले ही हो गया होता, बट विंग के इम्प्रेस बनने के बाद जो भी इंसिडेंट हुए हैं उस वजह से ये नहीं हो पाया। इसलिए आज सारी कॉन्क्यूबाइंस ने विंग को इनवाइट किया है। विंग पूछता है कि ये टी के लिए उसे कहाँ इनवाइट किया गया है, तो विंग उसे इन्फॉर्म करता है कि कॉन्क्यूबाइंस गार्डन में। विंग ने अभी तक जो कुछ भी अंडरस्टैंड किया था वो समझ जाता है कि इसमें भी उन कॉन्क्यूबाइंस की कोई ना कोई ट्रिक होगी, क्योंकि विंग ने भी पैलेस में सर्वेंट्स को बातें करते हुए सुना था कि किस तरह एम्पायर अपनी एम्प्रेस को फेवर करते हैं और अपनी एम्प्रेस को लेके कितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। ये सारी बातें कॉन्क्यूबाइंस ने भी सुनी होंगी और ऑब्वियसली वो विंग को लेकर जेलस हुई होंगी, तो वो ज़रूर विंग के साथ कोई ना कोई ट्रिक करेंगी। विंग वैनिंग से कहता है कि जाके सारी कॉन्क्यूबाइंस को इन्फॉर्म करो कि ये जो मीटिंग होगी वो कॉन्क्यूबाइंस गार्डन की जगह यहाँ एम्पायर के चैम्बर में जो गार्डन है वहाँ पर होगी। वैनिंग कहता है कि योर हाइनेस, हिज मेजेस्टी की परमिशन के बिना हम किसी भी पर्सन को उनके रॉयल गार्डन में इनवाइट नहीं कर सकते। विंग कहता है कि अब मैं हिज मेजेस्टी के चैम्बर में रहता हूँ और उन्होंने मुझे अपने पैलेस एरिया के बाहर जाने से मना किया है, तो ऑब्वियसली मैं उन कॉन्क्यूबाइंस को रॉयल गार्डन में इनवाइट कर सकता हूँ। वैनिंग कहता है कि ठीक है, मैं जाकर अभी सारी कॉन्क्यूबाइंस को इन्फॉर्म कर देता हूँ, पर विंग कहता है कि नहीं, किसी सर्वेंट को कहो, वो जाकर सारी कॉन्क्यूबाइंस को इन्फॉर्म कर देंगे और तुम जाकर यूनहाओ को कहो कि मैंने उसे इनवाइट किया है। मतलब वांगजी ने विंग से कहा था कि उसे जब भी ऐसा लगे कि वो सेफ़ नहीं है और वांगजी आसपास ना हो तो तुरंत यूनहाओ को इन्फॉर्म कर सकता है। एंड इस 1 वीक में जो यूनहाओ की विंग से फ्रेंडशिप हुई थी तो यूनहाओ ने भी कहा था कि वो जब भी चाहे उसे इनवाइट कर सकता है अपने प्रोटेक्शन के लिए। वैनिंग अपना सर हाँ में हिलाता है और विंग के ऑर्डर फॉलो करने चला जाता है।
कुछ टाइम बाद यूनहाओ चैम्बर में वैनिंग, वैनली और वैनहुआ के साथ एंटर होता है। वो चारों विंग को ग्रीट करते हैं और यूनहाओ पूछता है कि योर हाइनेस, आपने मुझे इनवाइट किया। विंग उसे इन्फॉर्म करता है कि सारी कॉन्क्यूबाइंस ने उसे टी के लिए इनवाइट किया है, पर विंग ने उन लोगों को रॉयल गार्डन में इनवाइट किया है और विंग चाहता है कि उस टाइम यूनहाओ भी उसके साथ रहे। यूनहाओ विंग की बात का मतलब समझ जाता है और तुरंत हाँ कह देता है, क्योंकि ऐसे भी वांगजी ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो कॉन्क्यूबाइन सू को लेके हमेशा निगरानी में रहे और जब भी कॉन्क्यूबाइन सू विंग के आसपास हो तो वो इस बात पर ध्यान दे कि कॉन्क्यूबाइन सू उसे हार्म ना करे। और ऐसे भी पैलेस की पॉलिटिक्स उससे बेहतर कौन जान सकता है। वो बचपन से ही पैलेस में रहा है, तो उसे पता है कि इस सिचुएशन में बाकी सारी कॉन्क्यूबाइन विंग के साथ कोई ना कोई ट्रिक जरूर करेंगी। यूनहाओ के रूम से जाने के बाद वैनली और वैनहुआ विंग से पूछती हैं कि आखिर मैटर क्या है, तो वैनिंग उन्हें सारी बात समझाता है। वैनली और वैनहुआ भी कहती हैं कि वो विंग के साथ रहेंगी। इधर सारी कॉन्क्यूबाइंस को जब विंग की सर्वेंट्स आके इन्फॉर्म करती हैं कि विंग ने उन सभी को टी के लिए रॉयल गार्डन में इनवाइट किया है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। वो लोग आज तक कभी भी रॉयल गार्डन में नहीं गई थी और उन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि विंग ने आखिर वांगजी से परमिशन कैसे ली। वो लोग इस बात के लिए तो हैप्पी थी कि वो लोग रॉयल गार्डन जा रही हैं, पर इस बात से गुस्सा कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो विंग की वजह से हो रहा है। विंग की वजह से वो लोग रॉयल गार्डन में जा पा रही हैं। और तो और वो लोग जो ट्रिक करना चाहती थी रॉयल गार्डन में, वो ट्रिक करने में उन्हें पहले से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। पर फिर भी सबके माइंड में एक ही बात चल रही थी, खासकर कॉन्क्यूबाइन सू के माइंड में, कि उन लोगों को विंग को उसकी प्लेस दिखानी है। इवनिंग के टाइम पर सारी कॉन्क्यूबाइंस अपने अपने सर्वेंट्स के साथ रॉयल गार्डन में आती हैं। रॉयल गार्डन उनके कॉन्क्यूबाइन गार्डन से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था और बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था। रॉयल गार्डन में एक पॉन्ड था जिसके ऊपर ब्रिज बना हुआ था और उसे क्रॉस करके जाने पर सिटिंग अरेंजमेंट थी। जब सारी कॉन्क्यूबाइंस उस एरिया में पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि वहाँ पर यूनहाओ भी खड़ा है। वो लोग सोचती हैं कि शायद वांगजी भी यहाँ पर होगा, पर वांगजी उन लोगों को कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी वैनिंग आकर उन लोगों को ग्रीट करता है और सबको उनकी जगह पे बैठने के लिए कहता है। उन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक मामूली से सर्वेंट उन लोगों को होस्ट कर रहा है, पर तभी वो लोग देखती हैं कि विंग वैनली और वैनहुआ के साथ गार्डन में एंटर हो रहा है। वो लोग विंग को देख के थोड़ी सी शॉक हो जाती हैं, क्योंकि उसका अपीयरेंस एकदम चेंज हो गया था। उसके हेयर्स पहले से बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गए थे एंड उसकी ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज हो गई थी। और उन लोगों के माइंड में एक ही बात आ रही थी कि विंग पहले से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सारी कॉन्क्यूबाइंस अपने प्लेस से उठती हैं और विंग को ग्रीट करती हैं। विंग भी उन्हें ग्रीट करने के बाद अपनी सीट पर बैठ जाता है और वैनिंग को टी सर्व करने के लिए कहता है। वैनिंग के सारी कॉन्क्यूबाइंस को टी एंड स्नैक्स सर्व करने के बाद विंग कहता है कि ये टी मेरे फादर ने भेजी है और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इस टी में बहुत सारे हर्ब्स हैं जिनको डेली ड्रिंक करने पर आपकी स्किन ग्लो करेगी एंड आपकी एज बहुत कम लगेगी। फिर वो कॉन्क्यूबाइन सू की तरफ देखते हुए सैडली स्माइल करता है और कहता है, कॉन्क्यूबाइन सू, उस दिन मैं आपको गार्डन में यही टी सर्व करना चाहता था, पर एक्सीडेंट की वजह से मैं पॉन्ड में गिर गया। कॉन्क्यूबाइन सू ये सुनकर अपने प्लेस पे एकदम स्टिल हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि विंग किस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ये पॉन्ड में गिरने वाली बात कॉन्क्यूबाइन सू से आज तक किसी ने भी डायरेक्टली नहीं की थी और आज विंग डायरेक्टली उससे ये बात कह रहा था। पर फिर वो अपने शौक से बाहर आते हुए कहती है, इट्स ओके योर हाइनेस, कोई बात नहीं। पर अंदर ही अंदर वो विंग की बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी और विंग को इस बात के लिए पनिश करना चाहती थी, पर अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग, जो कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट थी, वो विंग से कहती है कि योर हाइनेस, हमने सुना है कि आप कुछ टाइम से एम्पायर के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग कहती है कि
हम चाहते थे कि आप हमें अपनी ट्रेनिंग स्किल्स दिखाएं क्योंकि आपको एम्पायर ने डायरेक्टली टीच किया है। तो हम जानना चाहते थे कि उनकी टीचिंग स्किल्स कैसी है। कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग की बात सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो समझ जाते हैं कि ये कॉन्क्यूबाइन सू की चाल है और वो विंग को इंसल्टेड कराना चाहती है क्योंकि किंगडम में हर किसी को ये बात पता है कि विंग को फाइटिंग स्किल्स बिल्कुल भी नहीं आती और उसने अभी ट्रेनिंग केवल एक वीक पहले ही स्टार्ट की थी। इस 1 वीक में वो क्या ही सीख सकता है। पर युनहाओ, वैनली और वैनुआ बिल्कुल भी वरीड नहीं थे क्योंकि उन्होंने विंग के स्किल्स को देखा था। विंग ये बात सुनकर स्माइल करने लगता है और उसे अपनी मेमोरीज से याद था, मतलब रियल विंग की मेमोरीज से याद था कि कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग आर्चरी में बहुत अच्छी थी। इसलिए वो कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग से कहता है, कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग, ऐसे तो मैंने भी सुना है कि आपकी आर्चरी स्किल्स बहुत अच्छी है, तो क्यों ना हम लोग एक कॉम्पिटिशन करें और देखें कि किसकी आर्चरी स्किल्स बेटर है। विंग की बात सुनकर कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग और उसके सारे सर्वेंट्स काफ़ी हैप्पी हो रहे थे क्योंकि वो सब कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग की आर्चरी स्किल को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड थे और उन्हें नहीं लगता था कि विंग कॉन्क्यूबाइन सू को हरा पाएगा। और इस बात से वो लोग बहुत हैप्पी हो रहे थे क्योंकि जब विंग कंपटीशन हारेगा तो उसकी इंसल्ट होगी और साथ साथ वो एम्पायर की भी इंसल्ट करेगा कि एम्पायर की टीचिंग स्किल्स कैसी है। और इस बात से एम्पायर ज़रूर गुस्सा होंगे और वो विंग को शायद ट्रेनिंग देने से और उसके ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करने से मना कर दें। कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग तुरंत हाँ कह देती है। बाकी सारी कॉन्क्यूबाइन भी कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग की प्लानिंग समझ जाती हैं और वो इस बात से हैप्पी थी क्योंकि उन लोगों को पता था कि कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग की आर्चरी स्किल्स अच्छी है। ऐसे तो वो इस बात को एडमिट नहीं करना चाहती थी और कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग के जीतने से वो लोग हैप्पी नहीं होती। पर यहाँ पर कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग के जीतने पर विंग की हार हो रही थी और इस बात से वो सब हैप्पी थी। विंग वहाँ पर खड़े गार्ड को ऑर्डर देता है और उसे आर्चरी के सारे टूल्स लाने के लिए कहता है। वो गार्ड तुरंत विंग को बो करता है और उसका ऑर्डर फॉलो करने चला जाता है। कुछ टाइम बाद आर्चरी का सेटअप वहाँ पे तैयार हो गया था और विंग और कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग दोनों के पास एक एक बो था और 5 एरोज थे। उन लोगों को सामने के बोर्ड पे निशाना लगाना था और जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होते वो ये कंपटीशन जीतने वाला था। विंग कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग को पहले स्टार्ट करने के लिए कहता है। कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग तुरंत वहाँ से एक एरो लेती है और अपना निशाना लगाती है। कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग के फर्स्ट एरो से उन्हें 8 पॉइंट मिलते हैं जिससे वो और उनकी सर्वेंट्स काफ़ी प्राउड फील कर रही थी। पर उसके बाद विंग अपना एरो लेता है और पॉइंट करता है। विंग को सीधे 10 पॉइंट मिलते हैं। ये देखकर चारों कॉन्क्यूबाइंस और उनके सारे सर्वेंट्स विंग को शौक के साथ देख रहे थे। उनमें से कोई भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि विंग को 10 पॉइंट मिले, पर सबके माइंड में एक ही थॉट आता है कि ये शायद विंग का गुड लक है और कुछ नहीं। कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग दोबारा से निशाना लगाती हैं और इस बार उन्हें 9 पॉइंट मिलते हैं। पर जब विंग निशाना लगाता है तो उसे इस बार भी 10 पॉइंट मिलते हैं। कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग फिर से अपना निशाना लगाती हैं और इस बार उन्हें सिर्फ 7 पॉइंट मिलते हैं। पर विंग को इस बार भी 10 पॉइंट मिलते हैं। अब कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग को डर लग रहा था क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि ये विंग का केवल लक नहीं था बल्कि उसे आर्चरी आती है। कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग फिर से निशाना लगाती हैं और इस बार वो काफ़ी ज़्यादा वरीड थी इसलिए उसको केवल 5 पॉइंट मिलते हैं और विंग को इस बार भी 10 पॉइंट मिलते हैं। अब कॉन्क्यूबाइन सू समझ जाती है कि वो हारने वाली है। उसे चाहे कितने भी पॉइंट मिल जाए वो विंग को नहीं हरा सकती और इस बात से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और एम्बैरेसमेंट हो रही थी। वो अपनी आर्चरी स्किल्स को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड थी। फिर भी वो अपना दोबारा से निशाना लगाती है और उसे इस बार भी 6 पॉइंट मिलते हैं और विंग को पहले की तरह 10 पॉइंट मिलते हैं। किसी को भी कहने की ज़रूरत नहीं थी कि इस कंपटीशन में कौन जीता। वहाँ पर जितने भी गार्ड्स और सर्वेंट्स थे वो सब विंग को अमेजमेंट के साथ देख रहे थे। यहाँ पर जितने भी गार्ड्स थे वो सब
वांग जी को लेके बहुत ज़्यादा लॉयल थे और इसीलिए वांग जी की सिक्योरिटी में थे। एंड विंग के स्किल्स देखने के बाद उन गार्ड्स को सारे सर्वेंट्स और उन लोगों पे गुस्सा आ रहा था जो हमेशा उनकी एम्प्रेस की बुराई किया करते थे और कहते थे कि एम्प्रेस एम्पायर के लायक नहीं है क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा वीक बॉय है जिसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। पर आज उन गार्ड्स को अपने एम्प्रेस पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग और उनके सारे सर्वेंट्स का चेहरा एम्बैरेसमेंट की वजह से रेड हो गया था, इसलिए वो लोग बिना कुछ कहे जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। विंग कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग से कहता है कि कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, आपको तो पता ही होगा क्योंकि आपने मुझसे ज़्यादा आर्चरी सीखी है, मैंने तो सिर्फ 1 वीक पहले ही आर्चरी स्टार्ट की है। ये बात सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट थे वो समझ जाते हैं कि विंग कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग को टॉन्ट मार रहा है कि उसने 1 वीक में ही कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग से ज़्यादा अच्छी आर्चरी सीख ली। ये सुनकर कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग को बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील होता है, पर वो और कर भी कह सकती थी। बाकी सारी कॉन्क्यूबाइंस भी ये सब कुछ साइलेंसली देख रही थी। पर तभी कॉन्क्यूबाइन चैन कहती है कि योर हाइनेस, फिर क्यों ना आपके और मेरे बीच भी एक कंपटीशन हो जाए। विंग कॉन्क्यूबाइन चैन की तरफ क्वेश्चनिंग आइज के साथ दिखता है तो कॉन्क्यूबाइन चैन कहती है कि हम लोग कॉम्बैट फाइटिंग करेंगे। कॉन्क्यूबाइन चैन किसी भी टूल के साथ फाइटिंग में उतनी अच्छी नहीं थी, पर वो हैंड टू हैंड फाइटिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। पर कॉन्क्यूबाइन चैन की बात सुनकर यून हाओ उसे बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखने लगता है और सोचता है कि कॉन्क्यूबाइन चैन तो गई। तभी गार्ड्स अनाउंस करते हैं कि वांग जी रॉयल गार्डन में एंटर हो रहा है। ये सुनते ही सारे कॉन्क्यूबाइंस और विंग अपने प्लेस से खड़े हो जाते हैं और वांग जी को ग्रीट करते हैं। वांग जी विंग के पास जाके खड़ा हो जाता है। तो वांग जी अपने चैम्बर में आया और उसने वहाँ पर विंग को नहीं देखा तो एक सर्वेंट से पूछा तो सर्वेंट ने वांग जी को बताया कि एम्प्रेस ने बाकी सारी कॉन्क्यूबाइंस को रॉयल गार्डन में टी के लिए इनवाइट किया है। वांग जी ये सुन के थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर वो रॉयल गार्डन की तरफ जाने लगता है पर कुछ सर्वेंट्स को बातें करते हुए सुनता है कि किस तरह कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग और एम्प्रेस के बीच में भी आर्चरी का कंपटीशन हुआ था और किस तरह एम्प्रेस ने कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग को उस कंपटीशन में हरा दिया। वांग जी को कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग की आर्चर स्किल्स के बारे में पता था, पर विंग की आर्चर स्किल देखने के बाद उसे पता था कि कोई भी विंग को आर्चरी में हरा नहीं सकता था। और सर्वेंट्स की बात सुनने के बाद वांग जी को विंग पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। वांग जी जब गार्डन में एंटर होता है तो वो सारे कॉन्क्यूबाइंस और विंग को देखता है। फिर वो विंग के पास जाके खड़ा हो जाता है। गार्डन में जितने भी लोग थे वो वांग जी को ग्रीट करते हैं। कॉन्क्यूबाइन सू बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी कि किस तरह वांग जी उसके पास ना खड़ा होकर विंग के पास खड़ा हुआ। तभी वांग जी नोटिस करता है कि वहाँ पर यून हाओ भी खड़ा है। इसका मतलब यून हाओ को भी इस मीटिंग के बारे में पता था और उसने वांग जी को इन्फॉर्म नहीं किया। वांग जी विंग से पूछता है कि विंग, तुमने मुझे इस मीटिंग के बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो विंग को शौक के साथ देखते हैं कि विंग ने बिना एम्पायर के परमिशन के रॉयल गार्डन में इतने सारे लोगों को इनवाइट कर लिया। पर वैनिंग, जिसे ये बात ऑलरेडी पता थी, वो विंग को लेके वरीड हो रहा था। विंग कहता है, योर मैजेस्टी, आपने मुझे आपके पैलेस से बाहर जाने के लिए मना किया है तो मैं और क्या करता। सारी कॉन्क्यूबाइंस ने मुझे टी के लिए कॉन्क्यूबाइन गार्डन में इनवाइट किया था पर मैं वहाँ नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने सारी कॉन्क्यूबाइंस को रॉयल गार्डन में इनवाइट कर लिया। क्या आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम है। वांग जी अपना सिर ना हिला देता है। सारे लोग इस बात को शौक में देख रहे थे कि किस तरह विंग ने सिंपली ये बात कह दी और वांग जी वो बात मान भी गया। फिर वांग जी पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था। तभी वहाँ पर यून हाओ आता है और वांग जी को बताता है कि अभी आर्चरी कंपटीशन हुआ था। ये सुनते ही कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग अपना सर नीचे कर लेती हैं। फिर यून हाओ वांग जी को बताता है कि अभी एक और कंपटीशन होने वाला है। वांग जी यून हाओ को क्वेश्चनिंग आइज के साथ दिखता है तो यून हाओ बताता है कि अभी एम्प्रेस और कॉन्क्यूबाइन चैंग के बीच में
फाइटिंग की कंपटीशन होने वाली है। ये सुनते ही कॉन्क्यूबाइन चैंग प्राउडली अपना सर ऊपर कर लेती है। वो इस बात से बहुत हैप्पी थी कि वांग जी उसे एम्प्रेस को फाइटिंग में हराते हुए देखेगा और उसे अपनी स्किल्स वांग जी को शो ऑफ करने का मौका मिलेगा। वांग जी ये सुनने के बाद नॉर्मली विंग के बगल से जो चेयर थी वहाँ बैठ जाता है और सारे कॉन्क्यूबाइंस और विंग को भी बैठने का इशारा करता है। कॉन्क्यूबाइन सॉन्ग जो ये सब देख रही थी वो वांग जी को इतना नॉर्मली बिहेव करते हुए सोचती है कि जितना हर कोई बातें कर रहा है कि वांग जी विंग की बहुत केयर करता है, वो बात उतनी सच भी नहीं है। क्योंकि अगर वांग जी विंग की केयर करता तो वो इस फाइटिंग को रोकने की कोशिश करता ताकि विंग इस कंपटीशन में इंसर्ट ना हो। पर फिर वो सोचती है कि विंग एम्प्रेस है और सिर्फ वांग जी सबको दिखाने के लिए कि वो अपनी एम्प्रेस की केयर करता है, वो विंग की केयर करने का नाटक कर रहा है। और ये सोच कर कॉन्क्यूबाइन सू काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो रही थी। इसके बाद कॉन्क्यूबाइन चैन और विंग उस सिटिंग अरेंजमेंट से थोड़े से दूर चले जाते हैं। वैन निंग वांग जी को भी टी सर्व करता है और वो सिंपली टी पीने लगता है। इधर कॉन्क्यूबाइन चैन विंग से कहती हैं कि योर हाइनेस, अगर आप चाहें तो आप अभी भी इस कंपटीशन से पीछे हट सकती हैं। विंग मना कर देता है और कहता है कॉन्क्यूबाइन चैन, आपको मेरे लिए इतना ज़्यादा वरीड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर वांग जी, यून हाओ, वैन ली, वैन हुआ और वैन निंग जिसने विंग का वो मूव देखा था उसे पता था कि विंग कॉन्क्यूबाइन चैन को हरा सकता है। पर कहीं ना कहीं वो लोग भी थोड़े से वरीड थे। वांग जी, जिसको कॉन्क्यूबाइन चैन की फाइटिंग स्किल्स के बारे में पता था, वो विंग को लेके थोड़ा सा वरीड था कि कहीं विंग इस कंपटीशन में हार ना जाए या फिर उसे इस कंपटीशन के टाइम पर कोई चोट ना लग जाए। विंग की बॉडी वीक है और उसने अभी कुछ टाइम पहले ही रिकवर करना स्टार्ट किया है। वो नहीं चाहता था कि विंग फिर से पहले की तरह बीमार हो जाए। विंग कॉन्क्यूबाइन चैन को फर्स्ट मूव करने के लिए कहता है। कॉन्क्यूबाइन चैन जैसे ही विंग पर अटैक करने आती है, विंग उसे अपने हाथों से रोक देता है। उनके बीच में थोड़ी सी फाइटिंग होती है। इस 1 वीक के टाइम में विंग पहले से थोड़ा स्ट्रांग हो गया था और वो कुछ मूव्स कर सकता था। पर उसके बाद विंग को वीक फील होने लगता है और विंग को जैसे ही लगता है कि वो अब और मूव्स नहीं रोक पाएगा, वो तुरंत कॉन्क्यूबाइन चैन के पीछे जाता है और उनके प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर करता है, जैसे उसने यून हाओ और वैन निंग के साथ किया था। और कॉन्क्यूबाइन चैन तुरंत वहीं पर फ्रोज हो जाती हैं और अपने प्लेस पे नीचे गिर जाती हैं। ये देखते ही वांग जी स्माइल करने लगता है क्योंकि जब विंग ने कॉन्क्यूबाइन चैन को फर्स्ट मूव करने के लिए कहा था तब वांग जी को लगा था कि शायद वैन निंग यून हाओ की तरह ही कॉन्क्यूबाइन चैन को भी फर्स्ट मूव में हरा देगा। पर फिर वो देखता है कि विंग कॉन्क्यूबाइन चैन के साथ फाइटिंग कर रहा था और इसलिए वांग जी थोड़ा सा वरीड हो जाता है कि कहीं इस फाइटिंग में विंग को चोट ना लग जाए। और कुछ मूव्स बाद ही विंग काफ़ी ज़्यादा टायर्ड दिख रहा था। पर उसके बाद वो फिर से अपना वही मूव करके कॉन्क्यूबाइन चैन को हरा देता है और ये देखकर वांग जी को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है। विंग की फाइटिंग स्किल देखकर भी वहाँ पर सारे लोग शॉक थे। उन लोगों को नहीं पता था कि विंग फाइटिंग में भी इतना ज़्यादा अच्छा है। और कॉन्क्यूबाइन सू जो अभी तक हैप्पी हो रही थी, वो समझ जाती है कि वांग जी इतना नॉर्मली बिहेव क्यों कर रहा था, क्योंकि वांग जी को ऑलरेडी पता था कि विंग कॉन्क्यूबाइन चैन को हराने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।